हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2015 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द विजिट, डायरेक्टेड बाय एम नाइट श्यामलन। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो हमारे चैनल मूवी बुश को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसा कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होता है एक इंटरव्यू से, जिसमें एक औरत जिसका नाम लोरेटा है वो कहती है कि उसे अपने स्कूल के टाइम में एक टीचर से प्यार हो गया। उसके बाद उनकी शादी हुई और वो लोग 10 साल से एक साथ थे और उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़की जिसका नाम बेका और एक लड़का जिसका नाम टाइलर है। पर उसके बाद लोरेटा की पति को किसी और से प्यार हो जाता है तो वो उसे छोड़ देता है। लोरेटा की जो माता पिता थे वो इस चीज के खिलाफ थे। वो हमेशा कहते थे कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है और इसीलिए लोरेटा 19 साल की उम्र में अपनी घर छोड़ी और 15 साल उनसे बात नहीं की। अब हाल ही में लोरेटा की माता पिता उसे इंटरनेट पे ढूंढे और कहा कि अपनी नातियों से मिलना चाहता है, पर लोरेटा नहीं चाहता था कि वो मिले, पर बेका और टाइलर उनसे मिलना चाहते हैं और वो इस चीज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। तो बेका लोरेटा से घर छोड़ने की किस्से के बारे में बताने को कहती है, पर वो नहीं बताती और बोलती है कि अगर तुम्हारे नाना नानी बताना चाहे तो बता सकता है। अब बेका और टाइलर अपने नाना नानी के घर ट्रेन से जाने लगता है, जिनको वो लोग कभी नहीं देखे, और 1 हफ्ते के लिए वो वहाँ रुकने वाले हैं। और लोरेटा जाएगा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक क्रूज ट्रिप में। अब वो लोग नाना नानी के घर पहुंच जाते हैं। पहला दिन यानी सोमवार का सुबह होता है और वो लोग फाइनली अपने नाना नानी से मिलता है और वो सब एक दूसरे से मिलके बहुत खुश थे। अब समय बीतने लगता है और वो लोग अपने कमरे में आता है और नाना कहता है कि बेसमेंट में काई जमी है, उधर मत जाना। अब वो लोग वीडियो कॉल पे अपने माँ से बात करते हैं और लोरेटा को हम लोग बहुत खुश देखते हैं। अब टाइलर बाहर होता है तो देखता है कि नाना जी एक छोटे से स्टोर रूम के अंदर जाता है। टाइलर आवाज देता है पर वो नहीं सुनता, तो वो और पास जाके आवाज देता है पर फिर भी वो अनसुना कर देता है। अब रात का टाइम होता है तो नाना जी आके कहता है कि हम बूढ़े लोग हैं तो इसीलिए यहाँ सोने का वक्त 9:30 बजे है, और कह के चला जाता है। अब रात के 10:23 होते हैं तो बेका चुपके से नीचे जाने की कोशिश करता है कुकीज लेने के लिए, और वो जब नीचे जाती है तो देखती है कि नानी उल्टी कर रही है, तो वो वापस चली आती है। अब दूसरा दिन होता है यानी मंगलवार, और फिर से सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और बेका को नाना जी कहता है कि कल रात तुम्हारे नानी को स्टमक फ्लू हो गया था। अब वो ठीक है, वो एक बूढ़ी औरत है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब बेका और टाइलर लुका छुपी खेल रहा होता है तो अचानक उन लोगों के साथ वहाँ कोई और भी आती है खेलने के लिए, और वो ऐसे बेका और टाइलर का पीछा करती है जैसे कि कोई भूत हो, और वो लोग डर के मारे बाहर निकल आता है तो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नानी है जो उनके साथ मजाक कर रही थी। अब टाइलर को थोड़ा शक होता है कि स्टोर रूम में क्या है, तो वो चुपके से उसके अंदर जाता है और वहाँ बहुत बदबू होता है और वहाँ एक टेबल पे बहुत सारे डाइपर्स थे, तो वो वहाँ से निकल जाता है और तभी उसका नानी चला आता है। तो नानी उसे कहती है कि तुम्हारे नाना जी को इनकॉन्टिनेंस है, इसीलिए वो डाइपर्स पहनते हैं। अब नाना जी और वो लोग शहर घूमने जाता है तो वहाँ नाना जी थोड़ी अजीब बर्ताव करते हैं और एक लड़के के साथ यूं ही भिड़ जाता है, और उसके बाद वो लोग घर चले आते हैं। अब रात को उन दोनों के कमरे के बाहर अजीब आवाज आ रहा होता है, तो वो लोग जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि नानी पूरा नंगा होके दीवार पे नाखून के खरोचे मार रही थी, और वो दोनों शॉक हो जाता है। अब तीसरा दिन होता है यानी बुधवार। बेका नाना जी से कहता है कि तुम्हारे नानी को सनडाउनिंग है और ये बूढ़े लोगों में अक्सर पाया जाता है। अब नानी बेका को कहती है कि मैंने गलती से तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर बिस्किट बैटर गिरा दिया है, मैंने साफ करने की कोशिश की पर हुआ नहीं। अब बेका टाइलर को बोलती है कि मैंने इंटरनेट पे देखा है सनडाउनिंग सच में होता है, जिसमें लोग रात में अजीब हो जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन नहीं रहता है। अब फिर से वो लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो टाइलर लोरेटा को सब बताता है, तो लोरेटा कहती है कि वो लोग बूढ़े लोग हैं, वो तब भी अजीब थे अभी भी है। अब बेका नानी की मदद करते वक्त उनसे इंटरव्यू के लिए पूछती है, तो नानी बेका को ओवन साफ करने के लिए कहती है और उसके बाद इंटरव्यू देती है। तो बेका उसे पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था जब माँ ने घर छोड़ी थी। अब टाइलर एक जगह कैमरा छुपा के रिकॉर्ड करना चाह रहा था पर बेका मना करती है। अब रात के 10:16 होता है तो घर में किसी की दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ती है, तो वो लोग दरवाजा खोल के देखता है तो नानी अजीब तरीके से घर के अंदर दौड़ रही थी। अब चौथा दिन होता है यानी कि गुरुवार। दिन के समय टाइलर को शक होता है कि बेसमेंट में कुछ छुपाया है। वो बेका से कहता है पर बेका मानती नहीं। अब नानी एक जगह बैठ के अजीब तरीके से हंस रही होती है और बेका जब सामने जाती है तो अजीब बर्ताव करती है। अब बेका नाना के पास जाती है तो देखती है कि वो एक बंदूक को मुंह में लिया है, पर बेका को देखते ही हटा देता है और कहता है कि मैं बस बंदूक को साफ कर रहा था। अब बेका मान जाती है कैमरा छुपा के शूट करने के लिए। अब रात का समय होता है तो दोनों सो जाते हैं और रात में नानी फिर से अजीब हरकत करने लगती है
और दरवाजा पीटने लगती है। अब अचानक कैमरा के सामने आ जाती है और कैमरा लेके एक जगह रखती है और चाकू लेकर बेका और टाइलर के कमरे के सामने खड़ी हो जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और अपना सर दरवाजे पे पटकती है। अब 5वां दिन होता है यानी शुक्रवार, और वो लोग वो फुटेजेस देखते ही शॉक हो जाते हैं और बेका कहती है कि यहाँ हमारा ये आखिरी रात है और नाना जी का इंटरव्यू लेती है। तो नाना जी कहता है कि मुझे काम करते वक्त एक सफेद चीज दिखाई पड़ता है, वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता था और सब मुझे पागल कहते थे और नौकरी से भी निकाल दिया। अब हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम स्टेसी है। नाना नानी उसे अंदर बुलाती है पर हम उसे वापस जाते हुए नहीं देखते। अब फिर से बेका नानी की इंटरव्यू लेती है तो बात करते हुए नानी रो पड़ती है। अब वो लोग लॉरेटा को फिर से वीडियो कॉल करता है और बेका कहती है कि आप अभी यहाँ आइए और हमें यहाँ से ले जाइए, यहाँ नाना नानी बहुत अजीब होता जा रहा है। तो लॉरेटा उन लोगों को दिखाने के लिए कहती है। तो टाइलर लैपटॉप लेके नाना नानी को दिखाता है। तो लॉरेटा कहती है कि ये तुम्हारे नाना नानी नहीं है, तुम्हारे असली नाना नानी कहाँ है, और डर के पुलिस को कॉल करती है पर कॉल लगता नहीं। अब नकली नाना अंदर आता है और कहता है कि सफाई होने के बाद हम बोर्ड गेम्स खेलेंगे। अब नकली नानी आके बेका को किचन में मदद करने के लिए कहती है और फिर से ओवन साफ करने को कहती है और ओवन का दरवाजा बंद कर देती है। और इसके बाद बेका और टाइलर बाहर जाने की कोशिश करता है और देखता है कि बाहर स्टेसी का लाश लटक रही है और तभी नकली नाना आके रोक लेता है और सब गेम्स खेलने लगता है। अब बेका कैमरा की बैटरी चेंज करने के बहाने बेसमेंट में आने की कोशिश करती है और इधर नकली नाना नानी को अचानक कुछ होता है और अजीब बर्ताव करने लगता है और नाना कहता है कि 9:30 बज गए और वो नकली नानी को लेकर चले जाते हैं। और बेसमेंट में आके बेका को पता चलती है कि वो दोनों मेंटल हॉस्पिटल से फरार हुए पागल है और वो दोनों असली नाना नानी को मार दिए और लाश बेसमेंट में ही छुपा दिया था। अब नकली नाना बेका को पकड़ लेता है और एक कमरे में बंद कर देता है और किचन में आके अपना डायपर खोलता है और इधर नकली नानी बहुत ही अजीब तरीके से बेका को डराने लगती है और बेका बहुत डर जाती है। और इधर नकली नाना अपने डायपर को टाइलर के मुंह पे चिपका देता है और इधर नकली नानी अजीब तरीके से गुर्राती है और बेका को चोट पहुंचाने लगती है पर बेका एक कांच का टुकड़ा लेके उसको मार देती है और नकली नाना को आके मारने लगती है पर वो बेका को नीचे गिरा देता है और तभी टाइलर का दिमाग बहुत जोरों से सटकता है और एकदम से वो नकली नाना को बुरी तरीके से पेल देता है और अब दोनों बाहर चला जाता है। और तब लॉरेटा पुलिस लेके वहां चली आती है और उसके बाद आखिर में फिर से लॉरेटा इंटरव्यू देती है जिसमें कहती है, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं जब भागना चाहती थी तो मैंने अपने माँ को मारा और चली गई। उन्होंने बहुत फोन की पर मैंने नहीं उठाई, मैं चाहती तो कभी भी वापस जा सकती पर मैं नहीं गई, मुझे माफ कर दो बेका। और अब पुराने वीडियोस को दिखाया जाता है जहाँ टाइलर और बेका छोटे थे और उनके पिता उन्हें प्यार कर रहा होता है और यही ये मूवी खत्म हो जाता है।